कहा जाता है कि गुरुजेफ ने जब अपना शरीर छोड़ा उसके पहले वो अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहे, उपयोग करते रहे। वो उपयोग कैसे थे कि वो अपने शरीर को देखते थे कि मैं कितना ध्यान में हूँ और कितना जी सकता हूँ। इसी से जुड़ी एक कहानी है। गुरुजेफ ने अपनी मौत के कुछ सालों पहले अपनी कार को ले जाकर के एक पेड़ से टकरा दिया, खुद ब खुद ही। पेड़ से टकराने के बाद उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनको कार से बाहर निकालने के लिए लोगों को 1.5 घंटा लग गया। उनके अनुयायी और उस सड़क पे जो लोग रहे होंगे उन्होंने उन्हें बाहर निकाला। और भी एक अद्भुत घटना इस बात में ये थी कि जब गुरुजेफ को बाहर निकाला जा रहा था तब गुरुजेफ खुद ही बता रहे थे कि अब मेरे हाथ को बाहर करो, अब मेरे पैर को बाहर करो, मेरे शरीर में इतनी जगह चोट है। गुरुजेफ की हालत उस एक्सीडेंट के बाद इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जब बामुश्किल उन्हें 1.5 घंटे बाद गाड़ी से बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके पहले गुरुजेफ ने कहा कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, हॉस्पिटल से पहले मुझे मेरे कक्ष पे या मेरे घर पर ले चलो। लोग उन्हें उनके घर पर ले गए, तब भी गुरुजेफ होश में थे। उसके बाद गुरुजेफ ने खुद ही कहा कि अब मुझे तुम हॉस्पिटल ले चलो। जैसे ही गुरुजेफ को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स गुरुजेफ को देख करके हैरान थे कि ये बच कैसे सकते हैं, क्योंकि गुरुजेफ की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उल्लेखों में और कहानियों में पता चलता है कि उनके फेफड़ों में, उनके दिमाग में तक ब्लड जम चुका था। उसके बाद भी गुरुजेफ जीवित थे। उसके बाद जब गुरुजेफ का इलाज हुआ उसके लगभग 2 हफ्ते बाद वो अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि उनने ऐसा क्यों किया। गुरुजेफ देखना चाहते थे कि मौत के समय में भी, जब वो अंतिम समय होगा, जब वो दर्द की अपार सीमा पर होंगे, तब भी वो उस दर्द को साक्षी भाव के साथ देख पाएंगे या नहीं। गुरुजेफ पूरे जीवन में प्रयोग करते रहे। लेकिन इसके साथ ही एक और घटना हुई। ये बात गुरुजेफ के एक शिष्य विनेट को पता चली। विनेट इसको सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और उसके कुछ सालों बाद जब गुरुजेफ ने अपना शरीर छोड़ा तो गुरुजेफ के शरीर को एक चर्च में रखा गया। जब गुरुजेफ के शरीर को चर्च में रखा गया तो विनेट वहाँ पर पहुँचा। सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। उसके बावजूद जब विनेट वहाँ पर पहुँचा तो जिस ताबूत के अंदर गुरुजेफ रखे हुए थे उस ताबूत के पास विनेट पहुँचा। विनेट उनका एक शिष्य था और उसने गुरुजेफ को नमन करने के उद्देश्य से उस ताबूत में अपना कान लगाया। और विनेट हैरान हुआ कि उस समय भी गुरुजेफ की सांसें चल रही थी। विनेट काफ़ी घबराया, चर्च से बाहर आया, काफ़ी शॉक्ड था। डरे हुए भाव से उसने फिर गुरुजेफ को याद किया। तब उसे याद आया कि गुरुजेफ हमेशा कहा करते थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, शरीर में रहूँ तब भी और शरीर के बाहर रहूँ तब भी। विनेट दोबारा अंदर गया। उसने फिर से देखा तो गुरुजेफ के शरीर में धड़कनों की आवाज़ आ रही थी। विनेट समझ गया कि गुरुजेफ अपने शरीर को छोड़ने के बाद भी निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रयोग के चलते विनेट ने उनको नमन किया और विनेट अपने एक उल्लेख में लिखता है कि गुरुजेफ सदैव इस दुनिया में रहेंगे और हमेशा आपके प्रयोगों में आपका साथ देंगे। अगर आप गुरुजेफ को और पढ़ना और सुनना चाहते हैं या उनकी कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नाम देव सिद्धार्थ है। आप मुझे ओएसपा पर देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है अगर मेरी कहानियों को सुनकर तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुरुजेफ को और जानने के लिए कमेंट जरूर करें। नमस्कार। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम प्रोत्साहित होकर आपके लिए आगे भी ऐसी सच्ची कहानियों और वीडियोज़ बनाते रहें। नमस्कार, मेरा नाम देव सिद्धार्थ है।